जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 112वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री रामचंद्र जी भरत के बार बार आग्रह करने पर भी वह अयोध्या का राज सिंहासन लेने को तैयार नहीं है। यहां चित्रकूट में पर्णशाला पर जब यह वार्ता हो रही थी दोनों भाइयों में, तो तमाम अदृश्य रूप से अंतरिक्ष में भी जो मुनि और देवता हैं वो वहां पधार चुके हैं चित्रकूट में। इसके अलावा आसपास के तमाम ऋषि मुनि महर्षि अपने अपने आश्रमों से निकल करके राम और भरत के मिलन का यह दृश्य देख करके भाव विभोर हो रहा है और वह राम की भूर भूर प्रशंसा करने लगते हैं। वाल्मीकि जी यहां 112वें सर्ग में लिखते हैं कि जो अंतरिक्ष में अदृश्य रूप से मुनि और महर्षि उपस्थित थे और प्रत्यक्ष रूप से सामने जो महर्षि लोग उपस्थित थे, वह रावण के दशग्रीव के वध की आकांक्षा रखते थे। यहां वाल्मीकि जी ने इस बात का वर्णन किया है कि दशग्रीव दशानन के वध की इच्छा रखने वाले महर्षि आगे आते हैं और वो सब मिल करके एक साथ भरत से कहते हैं कि भरत, आप सत्य और धर्म के प्रतिमूर्ति हैं और धर्म पूर्वक जो आप बातें कह रहे हो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन श्री राम जो अपने पिता के प्रति जो सत्य का पालन और उनके वचन का पालन करना चाहते हैं वह भी सर्वश्रेष्ठ है। अतः श्री राम को आप वनवास में रहने दीजिए, उनको अपने पिता के प्रति दिए हुए वचनों का पालन करने दीजिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने दीजिए। यह कह करके ऋषि महर्षि वहां से चले जाते हैं, भूर भूर प्रशंसा करते हुए भरत की और श्री राम की। अब श्री रामचंद्र जी उन महर्षियों की बातें सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और भरत से कहते हैं कि देखो मेरे भाई, ये महर्षि जन भी ये चाहते हैं कि मैं वनवास में अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करूं। तब भरत जी कहते हैं कि हे रघुनंदन श्री राम, यह जो आपका राज्य है यह मेरे बस का नहीं है। ये आपके जो पूर्ववासी जनपदवासी हैं ये सब आपके प्रति अनुराग रखते हैं। जितने हमारे बंधु बांधव सुहृद पूर्ववासी अयोध्यावासी ये सब आपकी बात ठीक वैसे ही जो होते हैं जैसे किसान मेघ का राह जो होते हैं कि मेघ कब आएंगे बादल कब आएंगे, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे जितने बंधु बांधव मित्र योद्धा हैं सब आपकी बात जो होते रहते हैं। और आपके इस जो हमारे वंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य ग्रहण करना चाहिए, तो यह राज्य अब भैया यह काम करिए कि मुझे छोड़ करके यह राज्य किसी और को आप सौंप दीजिए और जो जिसको आप उचित समझे उसको दे दीजिए और वह आपके मार्गदर्शन में उस राज्य का पालन करेगा। मेरे बस का नहीं है। बस इतना कह करके भरत जी श्री राम के चरणों में पुनः गिर जाते हैं और चरण पकड़ लेते हैं। तब श्री राम उनको अपने चरणों में से उठाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं और अपने गोद में बिठा करके कहते हैं कि मेरे भाई भरत, तुमको यह जो विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है इससे तुम पूरे भूमंडल पर राज करने में सक्षम हो। और अयोध्या के राज में तो तमाम हमारे जो बुद्धिमान अमात्य हैं, मंत्री हैं, मंत्री हमारे सब बुद्धिमान मंत्री लोग हैं, यह तुमको समय समय पर सलाह देते रहेंगे और उससे तुम सुखपूर्वक राज्य चला सकते हो, राज्य का संचालन कर सकते हो। और हाँ, एक बात और है भरत, इस बात का तुम ध्यान रखना कि माता ने कैकेयी ने जो लोभ बस भी या कामना बस उन्होंने इस राज्य को अपने हमारे पिताजी से मांगा था और तुमको दिया था, तो इस बात से उनके ऊपर क्रोध मत करना।
उनके साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करना जैसे एक अपने आदरणीय माता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान पूर्वक उनसे व्यवहार करना। इतना कहते सुनने के बाद भरत जी मन में विचार करते हुए उठे और 2 सुवर्ण भूषित सोने के जड़े हुए सुवर्ण भूषित चरण पादुका लाते हैं और पादुका ला करके और श्री राम के सामने कर देते हैं। भरत जी कहते हैं अधीरो हारे पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत। हे भैया श्री राम, आप इन पादुकाओं पर अपने दोनों चरण रखिए और ये पादुकाएं आपके सेवा में अर्पित हैं, आपके चरणों में अर्पित है। आप इन पर अपने चरण रखें। यही पादुकाएं समस्त जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। भरत के इतना कहने पर श्री राम आगे बढ़ते हैं और उन सहर्ष उन दोनों पादुकाओं पर अपने चरण रख देते हैं और चरण रख करके उन पादुकाओं को पहन करके फिर उस पर से उतर जाते हैं और फिर वह दोनों पादुका उठा करके और भरत के हाथों में सौंप देते हैं। भरत वहां यह प्रतिज्ञा करते हैं। भरत कहते हैं कि हे रघुनंदन श्री राम, हे ककुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं यह चरण पादुका लेकर जा रहा हूं और यही चरण पादुकाएं अयोध्या का शासन करेंगी। मैं तो अयोध्या के नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं नगर के बाहर ही आप ही के तरह जटा धारण करके और वल्कल वस्त्र पहन करके मैं फल मूल का भोजन करते हुए 14 वर्ष बिताऊंगा। और हां भैया ध्यान से सुनिए, 14 वर्ष के अगले नूतन वर्ष में प्रथम दिवस ही अगर आपके दर्शन मुझे नहीं हुए तो मैं वहीं आग के मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी अच्छा कह करके अपनी स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ मेरे भाई, मैं उसके 14 वर्ष के अगले दिन में तुम्हारे पास आ जाऊंगा और अब जाओ। इतना कहने के बाद उस चरण पादुका को भरत जी ने उनकी सेना में सबसे आगे चलने वाले गजराज के मस्तक पर रखवाया। उसको लेकर के अयोध्या की ओर चलने के लिए गजराज के मस्तक, जो सबसे आगे चलने वाला गजराज था, उसके मस्तक पे रखवाया और अब चलने की तैयारी हो रही है। सभी बंधु बांधव सुहृदय पूर्ववासी अयोध्या वासियों से श्री राम सहृदय से मिल करके सबको विदाई करते हैं, सबको विदा करते हैं। सबका जो उचित, जो बड़े हैं, गुरु हैं, सब लोगों का जो मंत्री हैं, सत्कार करते हुए उनको विदा करते हैं और अंत में वह अपनी माताओं को प्रणाम करके माताओं को भी विदा करते हैं। माताओं के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, माताएं रो रही हैं। तो अब श्री राम भी माताओं को विदा करके रोते हुए अपने कुटिया में प्रवेश कर गए। 112वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगले कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।